के डर लगता है ना आपको? गिरावट आई है। आंकड़े सुन के आपको डर लगता है, आंकड़ों से आप डरते हो। जो घटनाएं हो रही उसके बारे में सोचिए। 4 घटना बता रहा हूँ आपको, सुनिए पहले। जारी कर दी है, 4 घटनाएं इसको बता रहा हूँ पढ़िए, आज मैं मैं आपको भी भेजूंगा। आज की 4 घटनाएं बता रहा हूँ। कानपुर की घटना बता रहा हूँ। गाजियाबाद में वायु श्रेणी प्राप्त सुरक्षा का पुजारी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सुनो पहले मेरी बात सुनो। अरे वायु श्रेणी की सुरक्षा कितने लोग मिली है बताना जरा मुझे। 24 करोड़ को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। आप क्या समझ रहे हैं? अभी आप आंकड़े बता रहे थे, अब आप 4 घटनाओं पर आ गए। अरे वायु श्रेणी की सुरक्षा है। हीरो वाजपेयी जी जो, अरे भाई दिमाग लगा कर ही बोल लेना, मैं तो पूरे आंकड़े किताबें ये देखिए लेकर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए आप इसको। आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है आपको। जिसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है वो सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। आपको शर्म तो आएगी नहीं। मुझे कोई खतरा ही नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्या सुरक्षा की जरूरत है? शुरू कर दो। अरे भाई आपने सुरक्षा तो क्या अपराधियों को बांट रखी थी? तो हमने जमींदोज कर दिया है ना उनके निर्माणों को भी। कैप्टन एसके द्विवेदी सुनिए पहले, जब वायु श्रेणी वायु धर्मेंद्र जी ओके ठीक है। कैप्टन एसके द्विवेदी साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं मेरे साथ जुड़े में। स्वागत है आपका द्विवेदी साहब। तो देखिए पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है, यूपी पुलिस ने हाल ही में, उसके मुताबिक 2016 से लेकर 2020 के बीच में लूट के मामलों में 66% कमी आई है, डकैती में 67%, हत्या में 25%, झगड़ों में 29%, रोडअप मामलों में 100%, जबरन वसूली अपहरण मामलों में 41% और दहेज हत्याओं में 9%, जबकि बलात्कार के मामलों में 32%। मतलब तो कानून बेहतर हो गए ना, अब तो व्यवस्था बेहतर हो गई ना, कमिश्नरी सिस्टम भी कारगर साबित हो रही है ना। देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रथम तो एनसीआरबी के आंकड़ों को आपके पास मिलान करना पड़ेगा। पुलिस को थोड़ा सा वेरिएशन है। मैं अभी एनसीआरबी के आंकड़े देख के आ रहा हूं, तो ये प्रतिशत नेटवर्क नहीं मिल रहा है द्विवेदी जी आपको। सर आपको जी, इसमें जरूरी यह है कि पहले आंकड़े देख लिए जाएं। पुलिस का जहां तक एक्सपोजर का सवाल है, आपने देखा होगा कि ये हर जगह एक्सपोज रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमेशा क्रिटिसिज्म का पॉइंट रहता है, हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि ये काम नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रदेश है। अभी आप जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात कर रहे थे, आपने देखा कि प्रथम चरण में नोएडा और लखनऊ, द्वितीय चरण में काशी और कानपुर, और तृतीय चरण अब होने जा रहा है, जैसा कि आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 हमारे 10 लाख से ऊपर की आबादी के प्रदेश बचे हुए हैं, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, यहाँ हो सकती है। लेकिन पुलिसिंग और पुलिस रिफॉर्म्स, इसकी जहां तक बात है, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो आपको लगता है द्विवेदी जी, आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में जो काम हुए हैं उससे कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं, अपराधियों पर लगाम लगा है, माफियाओं की कमर टूटी है यूपी में, ऐसा लग रहा है आपको? ये ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, एक प्रयास हुआ है। और जो लीडिंग माफिया से आपने देखा, उनके खिलाफ पब्लिक व्यू में कार्रवाई हुई है, चाहे वो अतीक अहमद रहे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे वो विजय मिश्रा रहे हो, इन लोगों पर सब पे कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पुलिस चुस्त दुरुस्त हो गई है, पुलिस अपडेट हो गई है? ये मैं पूछता हूं, सूर्य कुमार शुक्ला जी को लाता हूं। परिवर्तन आया है, ओके, ये देखना पड़ेगा जी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, तो अगर सब कुछ बेहतर हो गया तो फिर ये अभी भी अपराध क्यों है? ये सब कुछ ठीक हो गया? पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर आज की आपकी बहस है, हम लोगों को केंद्रित करना चाहिए। और अपने सभी वक्ता साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर केंद्रित हो करके बात करें। मैंने जहां तक महसूस किया है कि अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण कमिश्नर सिस्टम में होता है, जनता की ज्यादा अच्छी सुनवाई होती है। एक शहर में जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहां करीब 2.5-3 गुना ज्यादा अधिकारी तैनात होते हैं और ज्यादा पब्लिक को कोई ना कोई मिल जाता है जो तुरंत उसकी बात सुनता है। और अगली बात होती है कि थानों पर, सीओ पर, नीचे पुलिस कर्मियों पर बेहतर नियंत्रण होता है कि कोई गड़बड़ी न करे, कोई बेईमानी न करे, कोई बदमाशी न करे। और शासन को चूंकि एडीजी स्तर का अधिकारी बैठाया जाता है एसएसपी की जगह,
तो वो सीधा डीजीपी के अंडर में होता है और शासन को सीधा अपनी रिपोर्ट भेजता है। लेकिन शुक्ला तो जी, महानगरों की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाती है, हम मान भी लें, और जो गुंडे बदमाश होते हैं उनको पकड़कर तुरंत बांड भराया जाता है। ये अधिकार पुलिस को हो जाता है कि पकड़ के लाओ, उनसे बांड भराओ कि कोई गलती बदमाशी ना करें। ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात मान ले कि कमिश्नरी सिस्टम सक्सेसफुल है, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं, जो पुलिस के आंकड़े कम से कम वो, लेकिन वो 6 ही शहर में ना, यूपी तो बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है यहाँ की। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि अब जनता को भी ये भरोसा हो गया है कि कमिश्नर सिस्टम जो दुनिया की एक प्रगतिशील प्रणाली है, आधुनिक प्रणाली है, वो अब यूपी के भी शहरों में बारी बारी लगाई जा रही है और उससे अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण हो रहा है। द्विवेदी जी मानेंगे क्या? पहले की तुलना में अब बस और ट्रक उस तरह नहीं लुटते, रिटायर्ड आईएएस द्विवेदी जी मानेंगे क्या? अपहरण फिरौती के लिए नहीं होते द्विवेदी जी। और जी देखिए, ऐसा है कि पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था ब्रिटिश टाइम से शुरू हुई। जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, वहां अंग्रेजों ने ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की। पुलिस एक्ट 1851 का है, ठीक है, और आजादी के बाद आज तक विभिन्न प्रदेशों में ये ट्रायल होते रहे, और उत्तर प्रदेश में ये ट्रायल अब हुआ है जाकर के कि क्या पुलिस कमिश्नरेट लगाए, व्यवस्था उचित होगी तो फायदा हो रहा है ट्रायल पे। मैं 2 चीजें बता रहा हूं आपको, सुन लें आप आराम से। अभी तक पुलिस की व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुलिस का इंस्टीट्यूट वही था जो अभी है। और आपने अभी एक कोई सज्जन बोल रहे थे, आपने सुना होगा कानपुर की कल की घटना, या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लें, जहां के विषय में कहा जा रहा है कि वहां बहुत एफिशिएंट हो गया, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या बुलंदशहर हो, जहां बदमाशों पर लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और इतनी निशानेबाज पुलिस हमारी हो गई है पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद कि वो पैर में ही सीधा गोली मार रही है। मैं एक ट्रायल करने के लिए कह रहा हूं, मैं सेना का अधिकारी हूं। हम लोगों ने 10-10 हजार राउंड साल में फायर किए हैं। ये एक चुनौती मैं दे रहा हूं कि कृपया करके जिसके पैर में गोली लगी है उसको उसी पोजीशन पर खड़ा करके, और जिस थानेदार ने गोली मारी है उसको दे दीजिए पिस्तौल, और वो वहां से पुनः मार के दिखा दे। मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। राजेश राय जी, ये तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया द्विवेदी जी ने। दोबारा तो क्या गोली मारेंगे, बेचारे को दोबारा गोली लग जाएगी, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये पड़ताल की जा सकती है राजेश जी, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, अपने आचरण में चेंज की आवश्यकता है। जी द्विवेदी जी ने जो ये प्रश्न खड़े किए हैं, मैं आप एक चीज बताऊं, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं, क्षमा मांगते हुए द्विवेदी जी से, कि पुलिस सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू न हो पाया, इतने दिनों तक लागू न हो पाने का कारण है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से हमेशा एक थोड़ी सी कहीं न कहीं कसक सी रहती थी आईएएस ऑफिसर्स में, अब भी है। पुलिस कमिश्नर तो क्या वहीं भड़ास निकाल रहे हैं क्या द्विवेदी जी? 4 दिनों में लगा, मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे, मेरे बड़े मित्र हैं, लेकिन आज की तारीख में जहां 4 कमिश्नर सिस्टम्स लागू हैं, अगर आप देखिए अजय जी, ये कहिए अगर आप कि सारा का सारा क्राइम खत्म हो गया, अब जो है अपराध रह ही नहीं गए, ठीक है, अब सब लोग जो है वो बिल्कुल साधु हो गए। अपराधियों ने एकदम अपराध करने से उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, जो एक कंपैरेटिव जो लोगों में एक फीलिंग जो ओके, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय की बड़ी मारामारी रहती है राजेश जी, एक छोटे